हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लास। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टॉपिक पर बेस्ड 20 एमसीक्यूज़। सो ये एमसीक्यूज़ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से चुनकर मैंने लिखे हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ रिपीटेड हैं, तो इन सबको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 एमसीक्यूज़ का डिस्कशन। सबसे पहले क्वेश्चन आपको पूछा गया है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मेन फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल, कंट्रोलिंग कंजम्पशन या फिक्सिंग प्राइसेस। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी, जो कि है मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल। देखिए, ट्रांसपोर्ट का बेसिक काम होता है गुड्स और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। प्रोडक्शन तभी यूज़फुल होता है जब गुड्स मार्केट तक पहुँचे। ठीक है, तो आपने याद रखना है, ट्रांसपोर्ट ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा गया है, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ कंसीडर्ड द चीपेस्ट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बल्की गुड्स। रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट या वाटर ट्रांसपोर्ट। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी, जो कि है वाटर ट्रांसपोर्ट। देखिए, वाटर ट्रांसपोर्ट फ्यूल एफिशिएंट होता है, हैवी और बल्की गुड्स के लिए बेस्ट है और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम होती है ना, जैसे कोल, आयरन और पेट्रोलियम इंटरनेशनल ट्रेड करने होते हैं जब। फिर आपको थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, द मेन एडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इज़ दैट इट is the fastest mode, provides door-to-door service, is suitable for international trade, has the lowest cost for long distance. So the correct answer is option number B, जो कि है provide door-to-door service. देखिए, रोड ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली फैक्ट्री से, वेयर हाउस से कंज्यूमर के घर तक डिलीवरी देता है ना। रेल और वाटर ट्रांसपोर्ट डोर टू डोर सर्विस नहीं देते हैं, तो यही इसका मेन एडवांटेज है। फिर आपको पूछ रहे हैं, रेल ट्रांसपोर्ट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग पेरिशेबल गुड्स, लाइट गुड्स, हैवी एंड बल्की गुड्स या इमरजेंसी सर्विस। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी, जो कि है हैवी एंड बल्की गुड्स। रेलवेज लॉन्ग डिस्टेंस, लार्ज क्वांटिटी हैवी गुड्स जैसे सीमेंट, कोल, स्टील, फूड ग्रेन्स, इन सब के लिए जो है वो सूटेबल रहता है। फिर आपको पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। डिसएडवांटेज कौन सा है एयर ट्रांसपोर्ट का? स्लो स्पीड, लिमिटेड कवरेज, हाई कॉस्ट या लैक ऑफ सेफ्टी। तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी, जो कि है हाई कॉस्ट। एयर ट्रांसपोर्ट सबसे फास्ट होता है लेकिन सबसे महंगा भी होता है, कॉमन पीपल के लिए अफोर्डेबल नहीं है, इसलिए सिर्फ इमरजेंसी और वैल्यूएबल गुड्स के लिए यूज़ किया जाता है एयर ट्रांसपोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट इज़ मेनली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड ग्रेन्स, लिक्विड एंड गैसेज, पैसेंजर्स या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी, लिक्विड एंड गैसेस। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट का यूज़ होता है पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वाटर, ठीक है, इन सब के ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये कंटिन्यूस और सेफ मोड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल बताना है आपने। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, नेशनल वाटरवेज या फिर इंडियन ओशियन। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी, जो कि है नेशनल वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज में आता है क्या क्या? रिवर, कैनाल्स, लेक्स। और नेशनल वाटरवेज में क्या आता है? वो जो रिवर्स जो डिक्लेयर की जाती है नेविगेशन के लिए, जैसे कि गंगा। ओके। फिर एट्थ क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं, कम्युनिकेशन रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्शन ऑफ गुड या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जो कि है एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन, मैसेजेस का एक्सचेंज करना। ट्रांसपोर्ट में गुड्स का मूवमेंट आता है और कम्युनिकेशन में इन्फॉर्मेशन का मूवमेंट आता है। नाइन्थ क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीफोन या टेलीविज़न। सो पर्सनल कम्युनिकेशन देखो 1 to 1 होता है और प्राइवेट होता है। तो टेलीफोन, लेटर्स, ईमेल्स पर्सनल होते हैं। न्यूज़पेपर, रेडियो ये मास कम्युनिकेशन है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जो कि है टेलीफोन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल आपने बताना है। लेटर, टेलीफोन, कॉल, ईमेल, न्यूज़पेपर तो हमने पहले डिस्कस किया। मास कम्युनिकेशन मतलब एक मैसेज को लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचाना।
तो न्यूज़पेपर एक ऐसा माध्यम है जिससे एक साथ लाखों लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जो कि है न्यूज़पेपर। अब 11th क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एक्ट एज अ सपोर्ट सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर ओनली, इंडस्ट्री ओनली, ट्रेड ओनली और ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो देखो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है ना, ये एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड सबको सपोर्ट करता है, इसलिए इन्हें इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोल रहे हैं, व्हाट रोल डज ट्रांसपोर्ट प्ले इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ट्रांसपोर्ट का क्या रोल है। ए ऑप्शन में है इंक्रीज रीजनल इम्बैलेंस, मार्केट एक्सपैंड करता है, इन्फ्लेशन कॉज करता है, या एम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करता है। तो देखिए ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, ट्रांसपोर्ट प्रोड्यूसर को नए मार्केट देता है, रीजनल आइसोलेशन कम करता है, ट्रेड बढ़ाता है, मार्केट एक्सपेंशन करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ करता है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है एक्सपैंड्स मार्केट। अब 13th क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। कौन सा फास्टेस्ट मोड है ट्रांसपोर्ट का, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज। तो देखो एयर ट्रांसपोर्ट आपको पता है टाइम सेविंग भी है, लॉन्ग डिस्टेंस को कम टाइम में कवर कर लेता है, इमरजेंसी सर्विस में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एयरवेज। अब अगले क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं, कम्युनिकेशन सर्विसेज डायरेक्टली हेल्प्स इन। कम्युनिकेशन सर्विस किस लिए हेल्प करती हैं डायरेक्टली, सॉइल फर्टिलिटी के लिए, क्लाइमेट कंट्रोल के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, या पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। देखो एक्यूरेट और फास्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें कम्युनिकेशन से, बेटर डिसीजन, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन में काम आता है, गवर्नमेंट और बिजनेस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है डिसीजन मेकिंग। तो कम्युनिकेशन सर्विस हमें डायरेक्टली हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग पर्पसेस के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 15th क्वेश्चन में आपको पूछा है, द पोस्ट ऑफिस मेनली प्रोवाइड्स व्हाट। पोस्ट ऑफिस क्या प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस, या माइनिंग सर्विस। तो हमें पता है देखो पोस्ट ऑफिस में लेटर, पार्सल, मनी ऑर्डर ये होता है, प्राइमरी फंक्शन इसका कम्युनिकेशन है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है कम्युनिकेशन सर्विसेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डायरेक्टली अफेक्ट्स। किसको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अफेक्ट करती हैं डायरेक्टली, क्लाइमेट को, पॉपुलेशन ग्रोथ को, गुड्स की प्राइसेस को, या सॉइल की क्वालिटी को। अब देखो अगर पता ही है, अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा होगी तो गुड्स जो है एक्सपेंसिव हो जाएंगे, और अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम है तो गुड्स सस्ते हो जाएंगे। तो इसका मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो होती है ना, वो प्रोडक्शन की कॉस्ट का एक पार्ट होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है प्राइसेस ऑफ गुड। अब 17th क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कौन सा है मॉडर्न मीन्स, मैसेंजर, टेलीग्राम, इंटरनेट, या फिर पोस्ट कार्ड। तो आपको पता ही है इंटरनेट फास्ट है, ग्लोबल है, डिजिटल है, मॉडर्न इकोनॉमी का बैकबोन है ना। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है इंटरनेट। 18th क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, विच ट्रांसपोर्ट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए मोस्ट सूटेबल ट्रांसपोर्ट कौन सा है, रोड, रेल, वाटर, या पाइपलाइन। अब जाहिर सी बात है इंटरनेशनल ट्रेड है तो बहुत सारी क्वांटिटी होगी, बहुत लंबा डिस्टेंस होगा, खर्चा कम होना चाहिए, तो सी रूट जो होती है सबसे इकोनॉमिकल होती है। तो सही आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वो है वाटर ट्रांसपोर्ट। 19th क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हेल्प्स इन। अगर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन डेवलप होता है तो किस में मदद करेगा, आइसोलेशन ऑफ रीजन्स, लिमिटिंग ट्रेड्स, नेशनल इंटीग्रेशन, या रिड्यूसिंग प्रोडक्शन। तो देखो पता ही है आपको, अगर बेटर कनेक्टिविटी होती है तो कल्चरल एक्सचेंज, रीजनल यूनिटी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ये सब कुछ होता है। इंडिया जैसी लार्ज कंट्री के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेशनल इंटीग्रेशन। ऑल राइट, अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछ रहे हैं, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेनली हेल्प्स इन। किस में मदद करता है, इंक्रीजिंग वेस्टेज, रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन मार्केट्स, या डिक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट। तो देखो एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट जो होता है, रॉ मटेरियल सस्ता प्रोवाइड करवाए, फिनिश गुड को जल्दी सप्लाई करवाए, ओवरऑल कॉस्ट कम करे, कॉस्ट कम और प्रॉफिट ज़्यादा करे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो देखो एक बार फाइनल क्विक एग्जाम नोट में आपको बताती हूँ। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है वो है हमारी इकोनॉमी का बैकबोन, ट्रेड को, इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, और जेकेएसएसबी के एफए में बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है ये। ठीक है, तो ये था हमारी आज के सेशन में 20 एमसीक्यूज़ मैंने लिए थे। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
और MCQs के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।